अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं मेरे कद का लिहाज करते हुए भाई ने सेट कर दिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे मौका दिया इस तकरीब में आने का, और ये मेरे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है। और मैं जब ज़िया साहब ने मुझे ये कागज़ दिया तो मैं इस पर पढ़ रही थी कि एक शाम अदीब के नाम, एक शाम एक शायर के नाम, और मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं किस हवाले से बात करूँ। अदीब बहुत अच्छे हैं, मैंने इनके कुछ अफसाने पढ़े हैं लेकिन सारे नहीं। शायर बहुत अच्छे हैं, कुछ इनकी शायरी सुनी है, तारीफ़ें सब करते हैं, लेकिन मेरी ज़ात से या मेरे काम के साथ जिस हवाले से इनका वास्ता पड़ा है मैं तो उसी हवाले से बात कर सकती हूँ ना। इनके अफसाने जो हैं, जो मैंने पढ़े हैं, वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी जज्बात के बारे में हैं। और इन्होंने कुछ अफसाने जो मेरे दिल को टच किए हैं कि वो ये है कि इन्होंने जो भी लिखा है वो ज़िंदगी के बारे में है, और किसी भी राइटर के लिए एम्पैथी का होना और उसके साथ फिर तहरीर में एक बेखौफ तहरीर होना जो है वो ज़रूरी है। और इनकी तहरीरों में वो चीज़ें हैं जो दिल को छू के जाती हैं, क्योंकि ज़िंदगी बज़ाते खुद जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल किस्म की चीज़ है, और ज़िंदगी के बदलते हुए रंगों के बारे में लिखने के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन जब इनकी तहरीर को पढ़ो तो इतना मुश्किल काम इन्होंने आसान कर दिया है। लगता है कि बहुत आसानी से ये लिख जाते हैं उन सब्जेक्ट के बारे में कि जिन सब्जेक्ट के बारे में हम बाज़ सोचते वक्त भी थोड़ा सा घबराते हैं। सो दैट इज़ द क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर दैट। और दूसरे राइटर के लिए जो है वो नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी इनकी तहरीरों में मैंने देखा है, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। मैं यहाँ पे एक ना तो अदीब का शुक्रिया अदा करने आई हूँ या तारीफ़ करने, या एक शायर का या टीवी प्रेजेंटर का, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैं यहाँ पे आज आई हूँ एक भाई को मुबारकबाद देने, एक भाई के काम की तारीफ़ करने, और एक भाई को दुआ देने। सबसे पहले मैं अक्सर ये कहती होती हूँ कि जो काम हम करते हैं उसमें दो किस्म के इंसान हैं। एक वो जिन्हें समझाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो नासमझ लोग हैं, उन पे हम वक़्त ज़ाया नहीं करते क्योंकि उनको समझ नहीं आएगी। और दूसरे वो हैं जिन्हें समझाने की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें हर चीज़ की खुद ब खुद समझ आ जाती है। अमजद मिर्ज़ा से जब हमारा तारुफ हुआ तो इन्हें समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इन्हें खुद ब खुद माजूरी की समझ थी। ये जो सफ़र मैंने और मेरे मियाँ ने, ज़िया साहब ने शुरू किया, उसमें सफ़र का आगाज़ करने तक फ़ैसला हमारा था, लेकिन मंजिल का तयन करना और मंजिल तक पहुँचने में इस सफ़र में साथियों का इंतखाब ये अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर था, और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इनसे मिलाया। तो ये मेरे लिए अल्लाह ताला का इंतखाब है हमारे इस काम के लिए, और इसकी कदर की जा सकती है। अमजद मिर्ज़ा वो इंसान हैं जो समझदार लोगों की कैटेगरी में आते हैं। जब माजूरी का जिक्र होता है तो इनके साथ सोशल इशू से वाबस्ता और इनके साथ इम्तिहानों के साथ वाबस्ता मैंने इस शख्स की आंखों को बहुत दफ़ा पुरनम देखा है। जब बच्चों की वीडियो चल रही है, मैंने अमजद मिर्ज़ा की आंखों को पुरनम देखा है। मैंने बच्चों के साथ इनका शफ़क़त वाला सलूक देखा है। माँ बाप के जो इशू हैं उनके दर्द को समझते हुए इनकी आंखों में मैंने नमी देखी है। वो दिखावा तो नहीं ना, वो तो समझ है ना, और ये समझ अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह ताला की अनायत है जो अपने अच्छे लोगों को देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब पिछली दफ़ा आप सबकी महफिल में आई थी तो मैंने एक बात कही थी कि मुसन्निफ़ जो होता है उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि वो अवेयरनेस पैदा करे कौम में माजूरी के बारे में या दूसरे बहुत सारे जो इशू हैं, और इन्होंने उस काम में हमारा साथ दिया। टीवी शो को ले लें, इनके आप जो हैं अखबार के अंदर इनके आर्टिकल्स हैं, इन्होंने उस अवेयरनेस का जो मुश्किल तरीन काम है ना उसमें हमारा साथ दिया। तो मैं आज इसीलिए मैं तकरीरें लिखती नहीं क्योंकि मुझे भूल जाता है कौन सा सफ़े पे क्या लिखा हुआ है, साथ ही आप फॉरगेट अबाउट इट। तो
میں آج آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہی رہیں. کچھ لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ 2 قدم چلے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ہم سفر بن گئے ہیں. اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو سے دیٹ آئی لائک ٹو کلاسیفائی یو ایز اے ہم سفر ساتھی. اور اپنے میاں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے اسٹائل میں, مجھے لوگوں کو نا خوبصورت باسکٹس بنا کے دینا بہت اچھا لگتا ہے, تو میں نے سوچا بھائی کے لیے کیا لے کے جایا جائے. تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ خوبصورت پھول اور کچھ چھوٹا سا تحفہ میرے اور زیاد کی طرف. اس طرف دیکھیں پلیز. اور بھائی یہ شکریہ خالی میری طرف سے نہیں ہے, ہر اس معذور بچے کی طرف سے ہے جس کے ساتھ آپ نے پیار کا سلوک کیا, اور ہر اس ماں کی طرف سے ہے جس کے درد کو آپ نے سمجھا. سو تھینک یو سو مچ.